एटम है। ठीक है, चल इस पेज में बनाते हैं। ये एक एटम है। ठीक है, एटम में ये जो बीच का डेंस रीजन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, जो कि हमेशा क्या पॉजिटिव चार्ज रखता है। इसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियस, जो कि हमेशा क्या रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है। क्या आपको इतना क्लियर है, क्या रखता है, पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियस। डन। अब इसके और जो रहते होंगे इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये सब चीजें अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए। इसके चारों ओर कौन रहता है, ऑर्बिट्स। इस ऑर्बिट का एक दूसरा, हेलो हेलो हेलो, आप सभी को स्वागत है हमारे इस तेजस्वी एपिसोड नंबर 1 में, जिसमें हम आज बात कर रहे होंगे केमिस्ट्री के बेसिक्स क्लास 10th के लिए। तो सर, अब तक हमने लास्ट एपिसोड में देखा है क्या क्या चीजें, थोड़ा सा रिकेप करेंगे और हम आगे आगे जाते जाते कुछ कुछ नए नए कंसेप्ट्स को सीखते जाएंगे, ताकि हमारा जो क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले हम उस पर एक अच्छा कमांड ले ले अपना फाउंडेशन का। क्या फाउंडेशन का, क्लास 10th का नहीं मेरे जान, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे थे सर, थोड़ा सा रिकेप करेंगे और आज का जो काम है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा बातचीत कर लेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होगा तो हम ज्यादा कंसेप्ट नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उससे पहले देख लेते क्या क्या चीजें आज हमें पढ़ना है। ठीक है, इस एपिसोड में आपको क्या क्या चीजें कवर अप करवाया जाएगा और किस किस चीज को आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे एटम से, फिर बोर बड़ी रूल से, फिर लास्ट में हम केमिकल फार्मूला सीख जाएंगे लिखना। और केमिकल फार्मूला एक बार हम सीख गए तो हमारा जो क्लास 10th का पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उस पर हम अच्छी तरह से उसके इक्वेशन को समझ पाएंगे, और केमिकली कोई भी इक्वेशन हमें दे दे हम उस चीज को एकदम आराम से स्मूथली उसको लिख पाएंगे। क्या आपको इतना बात याद है, इतना बात आपके दिमाग में घुस रहा है क्या? हाँ सर, घुस रहा है ना, है ना? हाँ सर। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ा था? अब तक हमने पढ़ा था किसके बारे में सर? मैटर के बारे में आपने पढ़ाया था। मैटर क्या होता है? जिसके पास क्या है सर? मास है, और वो क्या स्पेस ऑक्युपाई करता है क्या? हाँ, वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। क्या हमने अच्छी तरह से उसको एग्जांपल देकर समझा था? हाँ, समझा था। फिर हमने क्या देखा था? फिर सर आपने बताए थे हमें पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। क्या बोला था? पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ये क्या होता है? स्टडी ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। सर मैटर है मतलब क्या? कोई भी चीज, मान लो ये मैटर है, ये मेरा बबलू है, ये क्या है? मैटर है। इस जो मैटर बना है ये टाइनी टाइनी, अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या इसमें पार्टिकल्स रहेगा क्या? हाँ रहेगा। छोटा छोटा जो भी चीज का पार्टिकल हो रहेगा क्या? हाँ रहेगा। तो क्या पार्टिकुलेट नेचर क्या होता है? अरे मेरी जान गिर गया, ये बबलू गिर गया। तो पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर पढ़े थे। क्या उसके 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाए थे आपको? हाँ। पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर में क्या क्या चीजें हमने देखा था कि भैया आपने बताया था उसके पास स्पेस होगा, भैया आपने उस बताया था वो अट्रैक्ट करेगा, और क्या बोला था भैया? पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे। क्या मैंने आपको बोला था ये 3 प्रॉपर्टी? हाँ बोला था। फिर हमने क्या पढ़ा था भैया? हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे। स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या चीजें पढ़ा था? स्टेट्स ऑफ मैटर में भैया आपने पढ़ा था सॉलिड के बारे में, फिर आपने बताया था गैस के लिक्विड के बारे में, फिर भैया आपने बताया था गैस के बारे में। क्या मैंने आपको ये चीजें बोला था? हाँ। इसके प्रॉपर्टीज को कैसे याद रखने भैया? हम, आप, बबलू, बबली और भी 2-3-4 दोस्त मिलकर मूवी थिएटर देखने गए थे, उसके सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर हमने बात किया था, तो उससे हमें इसके प्रॉपर्टीज याद हो गए थे। अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है, मैं आपसे विनती करता हूं वो एपिसोड देख ले। लेकिन आज का जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उसके साथ कुछ भी इंटरलिंक नहीं है, तो अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप आराम से इस एपिसोड से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ाया था भैया? फिर भैया आपने स्टेट कन्वर्जन बताया था। क्या स्टेट कन्वर्जन मैंने बोला था भैया? अगर सॉलिड है, अगर लिक्विड है
और भैया अगर गैस है, मैं अगर सॉलिड से लिक्विड की ओर जाऊं तो मैं उसको क्या कहूंगा भैया? मेल्टिंग कहूंगा। क्या कहूंगा? मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड की ओर अगर मैं जाऊं तो मैं क्या कहूंगा भैया? उसको फ्रीजिंग कहूंगा। ओके, ठीक है। अगर भैया मैं लिक्विड से गैस की ओर जाऊं तो मैं उसको क्या कहूंगा? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है भैया। अगर मैं गैस से लिक्विड की ओर जाऊं तो उसको मैं क्या कहूंगा? क्या कहूंगा? बोल सर। भैया कंडेंसेशन। क्या? कंडेंसेशन, ठीक है, समझ गया। तो भैया अगर मैं गैस से सॉलिड की ओर जाऊं तो क्या कहूंगा? बताओ, कमेंट में बताना। अगर मैं गैस से सॉलिड की ओर जाऊं और सॉलिड से गैस की ओर जाऊं तो क्या कहूंगा? अगर मैं भैया सॉलिड से गैस की ओर जाऊं, आपने कमेंट कर दिया होगा, अगर मैं सॉलिड से गैस की ओर जाऊं तो क्या कहूंगा मैं उसको? भैया सब्लिमेशन कहूंगी। क्या कहूंगा? सब्लिमेशन, ठीक है भैया। अगर गैस से सॉलिड जाता हूं तो इस तरह के कुछ प्रोसेस नहीं होते हैं, आपने सिखाया था। अगर आपने कमेंट में कुछ भी जवाब दिया, मतलब 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 आप क्या है अब समझ जाओ अभी, ठीक है ना? आप क्या हो अब समझ जाओ, ठीक है। तो भैया ये चीज तो आपने पढ़ाया था। क्या बड़ा पढ़ाया था फिर इसके बाद? भैया आपने बताया था लेटेंट हीट का कंसेप्ट। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट भैया किसी भी प्रोसेस, मतलब कि किसी भी स्टेट चेंजिंग में अगर हम टेम्परेचर को चेंज ना करके उससे हीट एनर्जी रिलीज्ड हो या एब्जॉर्ब हो देखने को मिले तो क्या मैं उसको लेटेंट हीट कहूंगा? हाँ कहूंगा। इतना मैंने सिखाया था। हाँ, फिर मैंने आपको क्या बताया था? डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है भैया? डिफ्यूजन क्या होता है भैया? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कहां से कहां? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, है ना? हाँ। क्या उस पर कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? डिफ्यूजन कब ज्यादा होता है? अगर भैया आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या आप डेंसिटी को घटाओगे। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ भैया, और एक चीज आपने बताया था, सॉलिड को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को स्मॉल एल से और गैस को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना चीज मैंने आपको बताया था। क्या आपको पॉइंट्स याद है जो जो चीजें मैंने बताया? हाँ याद है भैया। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले अभी हम पार्ट करते हैं थोड़ा सा एटम्स के बारे में, ठीक है। हाँ चलो एटम्स पढ़ेंगे। एटम्स पढ़ने से पहले रुक जा एक सेकंड, कुछ मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। कुछ मैं दिखाऊंगा। ये क्या है मेरे हाथ में? भैया पेपर है। पेपर है ना? हाँ चलो पेपर को मैं फाड़ता हूं। फाड़ लिया, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े कर लिए मैंने, ठीक है। अब और मेरे से ये फाड़ा नहीं जा रहा, ठीक है। मैंने इतना ही फाड़ लिया, मान लो मैंने इतना फाड़ लिया। अब क्या मैं इस पार्ट को डिवाइड कर पाऊंगा? हाँ भैया कर पाओगे? कर लिया। चलो ये भी कर लिया तुम्हारे लिए। चलो अब इससे छोटा? नहीं भैया नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो क्या मैं कह सकता हूं जो अनडिविजिबल पार्ट है, इसी तरह से किसी भी एलिमेंट को आप ले लो, किसी भी एलिमेंट। अब भैया एलिमेंट क्या होता है? यहां पर नया शब्द आ गया एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है भैया? एलिमेंट क्या होता है? हम जो भी केमिस्ट्री में जो भी चीजें खेलेंगे जिसके साथ, आइदर मेटल्स हो नॉन मेटल्स हो, उसको हम क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। क्या इतना बात आपके दिमाग में घुस गया? हाँ भैया। तो भैया मेटल क्या होता है, सॉरी भैया एलिमेंट क्या होता है? कोई भी चीज, मतलब जैसे कि मेटल ले लो, नॉन मेटल्स ले लो, जितना भी हम स्टडी करेंगे उसको एलिमेंटल फॉर्म में करेंगे, सबसे छोटा वाला फॉर्म, ठीक है, एलिमेंट्स। अब उस एलिमेंट को आप तोड़ते तोड़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उस चीज को और तोड़ ही नहीं पाओगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। हालांकि वो आगे जाकर गलत प्रूफ हो गया तो वो अलग मैटर है, लेकिन हमें जो समझना उतना समझ जाओ। तो एटम क्या है मेरी जान? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जो भी पार्ट ले रहा है किसमें? केमिकल रिएक्शन में। अब भैया इधर शब्द आया केमिकल रिएक्शन। क्या है केमिकल रिएक्शन? अरे बबलू, इस पर तो पूरा चैप्टर ही हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, फिर भी मैं तेरे को बता देता हूं। जैसे कि मान ले
H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना H2O। बैलेंसिंग पर अभी ध्यान मत दे, जस्ट मैं आपको एक स्केलेटल इक्वेशन देता हूं। स्केलेटल क्या, चलो उसको नहीं सोचना, एक इक्वेशन में तेरे को लिख देता हूं। तो ये क्या है, हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और बना क्या, पानी। तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ क्या इसमें, हाँ हुआ। तो इसको क्या मैं कहूंगा, केमिकल रिएक्शन, हाँ कहूंगा। क्या आपका भेजा में इतना चीज घुसा, हाँ घुसा। तो मतलब कि इस हाइड्रोजन का जितना जितना छोटा छोटा पार्ट मैं लूंगा उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा केमिकल रिएक्शन में, तो वही पार्ट को क्या मैं एटम कहूंगा, हाँ कहूंगा। क्या आपको इतना बात याद हुआ, हाँ सर। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन को तोड़ तोड़ कर एक हाइड्रोजन एटम बना सकता हूं क्या, हाँ बना सकता हूं। मतलब क्या इस हाइड्रोजन एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो क्या मैं इसको एटम कहूंगा, कहूंगा। क्या आपको इतना बात क्लियर, हाँ सर। तो एटम में भी कुछ कुछ चीजें पार्ट्स है। मतलब क्या, एटम क्या है, एक घर है, राइट। एटम क्या है, एक घर है। मान ले ये एक एटम है, सुंदर सा टिकाऊ सा। अब ये एटम क्या है, एक घर है, ठीक है। एटम क्या है, घर है। इस पर मेंबर्स रहेंगे, हाँ मेंबर्स रहेंगे। तो कौन कौन मेंबर रहते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब क्या ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं। क्यों, एटम में ही ये रहते हैं। अब एटम में क्या रहता है वो सब थ्योरी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। हमें 10th के लिए जितना जरूरी है उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका चार्ज जो है वो है सब -1, और प्रोटॉन जो है उसका +1, और न्यूट्रॉन तो मेरे तरह है न्यूट्रल, ना किसी का बुराई भी करता है ना किसी का अच्छाई भी बोलता है, ठीक है। तो भैया एक चीज बताओ, ये चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज। तो बबलू ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है मतलब क्षमता, मतलब क्या भैया, क्या कहना चाहते हो। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन अगर किसी जगह में जाएगा, मान लो इस घर में रह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अभी के लिए तो इस तरह से समझ, इलेक्ट्रॉन अगर किसी घर में जा रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट डालेगा, वो है चार्ज। मतलब समझ। अब तू एक घर में गया है, राइट, हाँ ये तेरा घर है, सुंदर सा टिका, हालांकि इतना सुंदर भी नहीं है तेरा घर, है ना, है ना। तो ये क्या है, ये तेरा घर है, ठीक है, हाँ। अब तू जब घर में जाता है, जाकर बोलने क्या लगता है, पता है पापा आज ये हुआ, ये मैंने ये खरीदा, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो मैंने आज रास्ते में किसी को देखा, मैंने किसी को तारा, मैंने कोई कहीं पर घूम रहा था मैं, है ना। ये सब चीजें तू बोलते रहता है। तारा मतलब, अब यहां पर एक पॉइंट आ गया, मैं बोला तारा, किसको तारा, भैया मैंने अपने दोस्त को तारा। किस बात से, मतलब मजाक उड़ाया उसका, ठीक है। तारा मतलब मजाक उड़ाया। क्या मजाक उड़ाया भैया, कुछ बोला। तो मतलब क्या, अभी जो दोस्त, अब तुम्हारे पापा के दिमाग में क्या आएगा, अरे ये बच्चा तो बहुत नेगेटिव है, इस तरह से बोलता है, बदमाश है, तू बदमाश है, इस तब बोलता है कि ना, हाँ। तो ये जो बोला, तो ये क्या है, निगेटिविटी तुमने स्प्रेड क्या, हाँ। तो मतलब तेरा इफेक्ट क्या चल रहा है उसमें भैया, निगेटिव चल रहा है, समझे। उस तरह से ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है निगेटिविटी स्प्रेड करता है, समझ गया, हाँ। तो भैया ये हमें कैसे याद रहेगा किसका चार्ज पॉजिटिव किसका साथ नेगेटिव। देख, प्रोटॉन मतलब क्या, P है क्या, हाँ। तो क्या पॉजिटिव हो सकता है क्या, हाँ। तो ये पॉजिटिव, तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। अब रिलेटिव मास अगर मैं बात करूं, रिलेटिव मास जो कि आपको इतना जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैंने आपको आपके लिए लिख दिया। तो रिलेटिव मास जो है, अब रिलेटिव शब्द है मतलब क्या है, किसी के कंपैरिजन में बात कर रहे होंगे, किसी के कंपैरिजन में हम इसकी बात कर रहे होंगे। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुआ, हाँ। किसी की कंपैरिजन में हम इसकी बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या है, 1/1836। क्या मुझे याद रखना है, जरूरत नहीं है, क्लास 10 में कहीं पर भी ये चीज का हम यूज नहीं कर रहे होंगे, जस्ट जनरल नॉलेज। प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का 1 रिलेटिव है, यूनिट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने किसी के कंपेयर में इस चीज को लिखा। क्या आपको इतनी बात दिमाग में घुस गया, हाँ।
अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के बाहर। अब न्यूक्लियस क्या होता है? सबसे जो डेंस्ड है, जहां पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। जहां पर वो सिर्फ बैठा रहता है। क्या आपको क्लियर है? क्या बैठा रहता है? अब मान लेते थोड़ा सा कंसेप्ट जाते हैं इसमें, ठीक है? इतना समय से मैंने समझाया, आप थोड़ा सा जाते हैं। अब ये क्या है? एक एटम है, एटम है, ठीक है? चल इस पेज में बनाते हैं। ये एक एटम है, ठीक है? एटम में ये जो बीच का डेंस्ड रीजन है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज रखता है, जो कि हमेशा क्या? पॉजिटिव चार्ज रखता है। इसको हमने क्या कहा? न्यूक्लियस, जो कि हमेशा क्या रखता है? पॉजिटिव चार्ज रखता है। क्या आपको इतना क्लियर है? क्या रखता है? पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने क्या कहा? न्यूक्लियस। डन। अब इसके और जो रहते होंगे, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये सब चीजें अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए। इसके चारों ओर कौन रहता है? ऑर्बिट्स। इस ऑर्बिट का एक दूसरा नाम भी है। जैसे कि तुम्हारा क्या है, घर में कुछ नाम होगा, मेरे लिए तुम्हारा नाम क्या है? बबलू है ना? बबलू या बबली। तो उसी तरह से इसका नाम होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? शेल्स, ठीक है? ये फ्लोर जैसा है। एटम क्या है? बिल्डिंग है। एटम क्या है? बिल्डिंग है। सबसे नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है, जहां पर पार्किंग रीजन है, उधर क्या है? न्यूक्लियस है, जो कि सबसे डेंस्ड है, घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? सब पॉजिटिव चार्ज से। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? हाँ। किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था। रदरफोर्ड कौन है? अब 9th का एनसीईआरटी पढ़िए, मुझे उतना नहीं पढ़ाना क्योंकि आपका काम में नहीं हूं। तो ये जो फ्लोर्स है, फ्लोर्स का नाम हमने क्या बोला? ऑर्बिट या शेल्स। जहां पर कौन रहते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इधर ही घुमा फिरा करता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपको याद हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कहां रहेगा? ऑर्बिट में। मतलब क्या? न्यूक्लियस के बाहर रहेगा क्या? हाँ रहेगा। तो न्यूक्लियस में कौन रहेगा? प्रोटॉन रहेगा। न्यूट्रॉन कहां रहेगा? जो न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी न्यूक्लियस में ही रहेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज और मेरा जो न्यूट्रल है वो इधर रहेगा क्या? हाँ। क्या आपने इतना कंसेप्ट पकड़ा? हाँ पकड़ा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपने इतना कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो हम थोड़ा आगे जाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा बोरबरी रूल्स। अब बोरबरी कौन थे? साइंटिस्ट थे। इन्होंने कुछ रूल्स दिया था जो हमें याद रखना है और बात करना है, ठीक है? हाँ। तो भैया चलो, इतना तो मैंने क्लियर हुआ। अब ये क्या है? एटम है। क्या मैं इसका ही बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले? हाँ। अब भैया ये सब क्या है? भैया ये सब तो शेल्स है। शेल्स मतलब क्या? फ्लोर्स। शेल्स मतलब क्या? फ्लोर्स। इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन का घूमना फिरना होगा। इलेक्ट्रॉन कौन है? हम जैसे लोग। हम जैसे लोग क्या है? इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कौन है? गाड़ी। उसको रख देते हैं, न्यूट्रल में रहता है। गाड़ी न्यूट्रल में रहता है, न्यूट्रॉन भी रहेगा। प्रोटॉन स्कूटी वगैरह रख दो, गाड़ी, ठीक है? तो एटम क्या है भैया? एटम क्या है? बिल्डिंग जैसा, ठीक है? समझ गए? हाँ भैया, बिल्डिंग तो तोड़ा जाता है, इतना भी लॉजिकल नहीं बनना, ठीक है ना बबलू? अरे बबलू तुम यार, समझे? हाँ। तो बोरबरी ने कुछ रूल्स बताया, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक शेल में बहुत सारा हम 100-150 इलेक्ट्रॉन घुसा दें। एक फ्लोर में कितने लोग? जैसे कि मान लो एक फ्लोर में 4 फ्लैट्स है, तो 4 लोग ही तो रह सकते, मतलब 4 फैमिलीज रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं एक फ्लोर में बोले 100-150, किसी फ्लोर में 150, किसी में फ्लोर में 100 बना रहे, नहीं। तो बोरबरी ने कुछ रूल्स बताए। पहला रूल इन्होंने क्या बताया? ये थोड़ा सा गलत लग तो रहा, हाँ ये थोड़ा गलत है डायग्राम, ठीक है? क्या है? के शेल। देख, अब बोरबरी के अनुसार कुछ शेल्स हम बताते हैं। जिसका ऑर्बिट नंबर 1 है उसको हम क्या बोलेंगे? के शेल बोलेंगे। ऑर्बिट नंबर 2 है, इसको हम क्या बोलेंगे भैया? एल शेल। ऑर्बिट नंबर 3 है, उसको क्या बोलेंगे? एम शेल। ऑर्बिट नंबर 3, ये नंबरिंग हटाओ, ये गलत है नंबरिंग। ऑर्बिट नंबर 3, ये क्या हुआ? सब पहला सेल तो 1, दूसरा 2 तो उसको एल बोले,
तीसरा n इक्वल्स टू 3 जिसको हम क्या बोलेंगे m, और n इक्वल्स टू 4 जिसको हम क्या बोलेंगे n। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? हाँ, मतलब फ्लोर का हर एक फ्लोर का नाम है, हाँ है, क्या है? पहला फ्लोर का नाम k, दूसरे का l, तीसरे का m, चौथा का n। क्लियर? हाँ। अब बोर-बरी ने पहला रूल इन्होंने क्या बताया कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन किसी भी फ्लोर में हो सकता है वो इसके वैल्यू के बराबर आएगा 2n स्क्वायर, जब पर n क्या होगा? शेल का नंबर। क्या आपको क्लियर है? इतना समझ आया? हाँ। तो आउटर मोस्ट शेल किसी भी एलिमेंट का कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। चलो समझ गए, इतना क्लियर हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। इनर शेल में पहला क्या बढ़ेगा? पहले इलेक्ट्रॉन k में जाएगा, फिर l में, फिर m में, फिर n में। अब तुम बिल्डिंग में जाते हो, बिल्डिंग में घुसते पहले पार्किंग के बाद फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ, फिर ऊपर जाते हो। ऐसा थोड़ी है पहले जाकर ही 5th फ्लोर जा रहे हो, नहीं, फर्स्ट फ्लोर पहुंचोगे, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर। उसी तरह से ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे जाता है? पहले फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? हाँ। अब थोड़ा सा समझते चीज। अगर n इक्वल्स टू 1 होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें रख सकते हैं? उस फ्लोर में कितने घर होंगे? भैया 2 घर होंगे। क्यों? कि 2 की पावर n, तो 2 1 का स्क्वायर, तो भैया ये तो 2 है। ठीक है। अगर 2 होता सेकंड फ्लोर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड होता तो भैया 18 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ होता तो भैया 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको इतना बात क्लियर हुआ? हुआ। समझ गया सर? भैया हम समझ गए ये चीज आप जो बता रहे हैं, समझ गया? हाँ। भैया अब एक चीज देखते हैं, अब इसको जब पढ़ेंगे ना, ये क्यों हमें हेल्प आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? अगर किसी एक एलिमेंट लेते हो, उस एलिमेंट में कितने लोग हैं, उस एलिमेंट में कितने लोग हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस चीज को लोकेट करने में, मतलब उस घर में, घर क्या है? एटम में हम किस तरह से उसको प्लेस करेंगे, वो जो चीज हमें समझना है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझेंगे। क्या इतनी बात आपके खोपड़ी में घुस गया? हाँ घुस गया। ठीक। हाँ। उससे पहले थोड़ा सा हम नजर मारते इस पीरियोडिक टेबल में। अरे भैया ये क्या है? ये तो नया चीज है। हाँ, अपने क्लास 9 में पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपको ये चीज पढ़ाकर चलूं। क्यों? आपको केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन चैप्टर में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है भैया, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं ना, थोड़ा सा ध्यान दे दे, जो चीज मैं बोल रहा हूं एकदम स्मूथ फ्लो तेरे को ले जाऊंगा। ठीक है भैया, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स में देखे तो ये जो ग्रुप है, आपको ये जो ग्रुप है इसको हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक। हम पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक, क्या आपको याद रहेगा ये एस ब्लॉक? हाँ। ये पूरा जो है इसको हम क्या कहेंगे? पी ब्लॉक। ये बीच का जो है इसको हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक। क्या याद रहेगा? हाँ। और ये लास्ट के ये जो पीरियोडिक टेबल से बाहर ही इसको एलिमेंट रख दिए, इसको हम क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक। क्या आपको इतना क्लियर रहेगा? हाँ। मतलब भैया पीरियोडिक टेबल पढ़ने को हमें 4 तरह से पढ़ना है। उसके पास 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल को पढ़ा कैसे जाता है? इतना सारा एलिमेंट्स है, तो हम इसको पढ़ते हैं किस तरह से? भैया एस ब्लॉक पहले पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर डी ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। क्या आपको क्लियर हुआ? हाँ। ऐसा क्यों भैया? ऐसा ही पढ़ा जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ही देखे गए कि इस तरह से ही इलेक्ट्रॉन घुसते हैं। कहां पर? घर में, ब्लॉक्स में। तो भैया एक चीज समझ नहीं आ रहा भैया, ये जो आपने बताया, ये इसका काम क्या है? इसका काम हमें नहीं समझना, अभी हमें नहीं समझना। हमें जस्ट पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल को इस तरह से पढ़ा जाता है, बस। काम कहाँ है वो 11th में हम पढ़ेंगे। सब्र करो यार, थोड़ा धीरे धीरे, सभी कुछ अभी सीख जाओगे तो 11-12 में क्या पढ़ोगे, है ना? हाँ। तो भैया हमने तो चलो समझ गए। भैया हमारे सीनियर्स कहते थे कि हमें इस चीज को याद रखना है। क्या हमें इतना एलिमेंट्स याद रखना है? मैं आपको कहता हूं आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक याद रखने हैं। 20 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, उससे काम सब कुछ बन जाएगा। ठीक है? क्या आपको इतना क्लियर हुआ?
क्या आपको क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ तो भैया एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, अगर मैं 20 एलिमेंट्स याद रखता हूं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कौन सा क्या एलिमेंट रहेगा मुझे कैसे पता चलेगा? क्या है सब कुछ मैं तुमको बताऊंगा, जस्ट आपको इतना याद रखना, 20 एलिमेंट्स था, ठीक है भैया। याद कर लिए। तो मैंने यहां पर तुम्हारे लिए आसान करते हुए लिख दिया, एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। हाँ 20 एलिमेंट्स तक आपको एक मैजिक नंबर याद रखना है। क्या एलिमेंट्स किस तरह से जाते हैं भैया? 2 8 8 2। क्या याद रहेगा ये चीज? 2 8 8 बस। इसके बाद 20th एलिमेंट, मतलब 20th वाला एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखा जाता है। सर कैसे लिखे हो समझ नहीं आ रहा भैया, हमें समझ नहीं आया कैसे लिखे हो, समझाते देख, चल समझेंगे अब। ये सब क्या लिखा है कुछ नहीं, हमें नहीं पता भैया। मैं लेता हूं हाइड्रोजन, ठीक, हाँ कुछ नहीं भैया। के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, अपने बताया भैया पहले के में जाएगा, फिर एल में जाएगा, फिर एन में जाएगा, ठीक है भैया, क्लियर है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या? 1। हमने ऊपर में किया रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर में। अब एलिमेंट मान लो ए है, ऊपर में जो है ये क्या होगा? एटॉमिक नंबर, और नीचे जो होगा वो क्या होगा? मास नंबर। क्या आपको याद हो इतना कंसेप्ट? क्लियर रहेगा, याद रहेगा क्या भैया के बात अनुसार? हाँ रहेगा। तो हाइड्रोजन के पास कितना है भैया? एक एलिमेंट है, तो शेल कितना ले सकता है भैया? 2 8 18 और कितना भैया? 32, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स तो ये रख सकते हैं, क्या क्लियर है? हाँ एक सेकेंड, इतना इलेक्ट्रॉन्स ये रख सकते हैं, राइट? हाँ तो भैया इस पर कितना है? 1। तो पहले सबसे पहले कहा गया इसने फर्स्ट फ्लोर गया, फर्स्ट फ्लोर में 2 फ्लैट है और इसको तो चाहिए एक, इसके पास एक ही है, तो क्या इधर ही भर देगा क्या? हाँ समझे? हाँ भैया अब समझा भैया। चलो तो कार्बन का लिख के दिखाओ। कार्बन कहां पर है? कार्बन इधर। कितना एटॉमिक नंबर है भैया? 6। तो कार्बन 6 है, तो भैया कार्बन 6 है तो पहला फर्स्ट फ्लोर पहुंचा, फर्स्ट फ्लोर में 2 और उसके पास 6 है, लेकिन 2 ही वो रख सकता है, तो उसने बोला चलो इधर 2 में दे देता हूं, दे दिया। अब क्या? अब सेकंड फ्लोर जाएगा, सेकंड फ्लोर में कितना रख सकता है भैया? 8 रख सकता है, और उसके पास अभी कितने मेंबर्स है भैया? उसके पास तो सब 4 मेंबर है भैया, तो ये क्या 4 इलेक्ट्रॉन इधर रख सकता है? हाँ रख सकता है। तो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.4 हो सकता है? हाँ। देख इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर जगह तो हम KLMN नहीं लिखेंगे, तो सीक्वेंस को बाय डिफॉल्ट हम समझते हैं जैसे A.B.C.D है, तो बाय डिफॉल्ट ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है, ये N शेल है। मतलब भैया कार्बन अगर कोई पूछे, मैं अगर 2.4 लिखता हूं, क्या ये सही है? हाँ सही है। समझ गया क्या तू? हाँ समझ गया। तो भैया हर जगह हमें हर समय KLMN नहीं लिखना, मैं समझ गया, पहले KLMN, क्लियर? हाँ। अब भैया चलो देखते हैं क्लोरीन का। पहले K सेल में जाएगा, हाँ भैया 2, फिर भैया इसके पास कितना बचा? सर अब तो इसके पास 17 थे, 17 मेंबर में से 2 चला गया भैया, अब तो 15 बचेगा। हाँ अब 15 बचेगा, लेकिन L के पास तो 8 फ्लैट्स ही है, तो क्या 8 फ्लैट्स इधर दे देगा? हाँ। अब कितना हुआ भैया? 17 था, अब 10 चले गए, 7 बच गया, तो बाकी 7 क्या M में दे देगा? हाँ दे देगा। क्या आप समझ गए? हाँ भैया अब समझ आया। तो भैया लेकिन मुझे एक डाउट है, चलिए कैल्शियम का तो भैया कैल्शियम का अगर लिखूं तो 20 है, हाँ ठीक है भाई। भैया पहला तो 2 जाएगा घर में, हाँ। फिर भैया L में है, हाँ तो L में कितना जाएगा? तो भैया L में भी 8 जाएगा, तो बचे कितने? 10, हाँ। तो भैया 10 अगर बचे तो क्या मैं M में तो एक्चुअली 10 जाना चाहिए था, मेरे पास तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहां पर एक कैच है। क्या कैच है? अब ये बोले कि अब अगर तुम इतने ऊपर आ ही गए हो, तो
तो मेरे ऊपर भी तो आ जाओ। क्यों? क्योंकि अब क्या था, अब मान ले मैं तेरे को बोलता हूं, अब तेरे को मैं बोलता हूं कि भैया मेरा घर इधर है, मेरा घर इधर है और तू इधर आया है, इस पड़ोसी के पास आया है, तू मेरा दोस्त है। अगर तू मेरे घर में नहीं आएगा तो मैं बुरा मान जाऊंगा, अरे कैसा ही इतना दूर तो आ ही गया, तो मेरे पास भी तो थोड़ा आ जा। हाँ, उसी तरह से कैल्शियम भी बुरा मान जाएगा, कैल्शियम भी बुरा मान जाएगा। तो इसने कैल्शियम का जो एम और एन फ्लोर के मेंबर्स थे, अगर इधर 10 दे देता तो एन वाला बुरा मान जाता, ये बोलता इतना तो दूर आ गया तो मेरे पास तो थोड़ा आ जाता, क्या ही हो जाता, मेरे पास भी आ जाता। तो इसने बोला चलो तुम दुख मत रहना, इसने बोला, कैल्शियम ने बोला तुम दुखी मत होना, चलो मैं एक काम करता हूं, मेरा कुछ मेंबर्स आप इधर रख देता हूं, इधर तो 8 मेंबर दूंगा तो ये खुशी, नहीं तो ये बोलेगा कि हाँ मेरे पास नहीं आकर तुम मेरे को पूरा, मेरे जितने घर थे उसमें नहीं रहकर तुम ऊपर जा रहे हो। तो इसने बोला चलिए आपके उधर में जितना घर है मैं सब भर देता हूं। तो इसने बोला चलो 8 में स्टेबल हो जाऊंगा क्या? हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, मतलब वो स्टेबल रहेगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गया इस सेल में, के में 2 घर है, फिलअप हो गया, एल में हो गया, एम में हो गया। तो इसने बोला कि भैया अगर मेरा एन है ये तो छोटा है, सॉरी इसमें कितना है सब 32 इलेक्ट्रॉन रखने की 2 है, इधर में अगर 1 इलेक्ट्रॉन रख देता तो ये बुरा हो जाता, तो मैं इसको एक काम करता हूं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मतलब कि अगर मैंने इतना सामने तक मैं आ ही गया हूं तो इस वाले फ्लोर में भी जो मेंबर्स है इसके साथ भी थोड़ा इसके घर भी भर दूं मैं, कैल्शियम ने बोला। अरे हाँ भैया अब मुझे समझ आया, क्लियर हुआ कंसेप्ट। मैंने क्या बोला, कैल्शियम के पास तो 20 था, लेकिन कैल्शियम ने क्या बोला, के को तो भर दिया, खुश कर दिया, एल को भी खुश कर दिया। ठीक है, अब यहां अगर जितने भी ऊपर वाले शेल से उसको खुश करने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने तो है। हाँ भैया, तो भैया अगर मुझे एम में दूं, अगर मैं इधर 10 दे देता तो मेरा एन बुरा मान जाता। क्यों? इतना पास आकर भी तुमने मेरे घर को नहीं भरा, है ना? हाँ, तो इधर क्या हुआ भैया, 10 इलेक्ट्रॉन्स के जगह मैं इधर 8 दे देता हूं, ये खुश हो जाएगा। 8 दे दिया, 18 है, चलो मैं 8 भर देता हूं, ये खुश हो गया। और इधर जाके इसने क्या कहा, चलो मैं आपको दे देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर। तो क्या अब सब खुश हो गए? हाँ खुश हो गए। तो कैल्शियम बोला चलो मेरे घर जो था, मेरा जो एटम का घर था उसमें तो मैंने सब एलिमेंट्स को, मेरे इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया, मैं खुश हो गया। समझ गए क्या? हाँ। तो भैया कैल्शियम, अब पोटाशियम का थोड़ा देख लेते हैं। क्या पोटाशियम का मैं देख सकता हूं? हाँ, पोटाशियम का देखते हैं। पोटाशियम कितना रखता है भैया? 19। अब बोलता है इधर 2। हाँ, अब भैया इधर कितना आया? 8। चलो अब भैया कितना हुआ? 8 9 10, अब 9। अब क्या मैं इधर 9 लिख दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि एम सेल है, के एल एम एन सेल भी तो है, ये बुरा मान जाएगा। तो मैंने कहा चलो आपको बुरा नहीं, आप खुश तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में हो जाता हो। इसने बोला हाँ, तो मैं करता हूं 8 घर आपके भर देता हूं, एक घर में एन के पास चला जाता हूं, ताकि मेरा जितना भी फ्लोर्स है सब जगह एलिमेंट्स भर जाए और जितने भी घर वाले मालिक है सब खुश हो जाए। क्या आपको इतना लॉजिक समझ आया क्यों उधर गया? हाँ, इसका जो साइंटिफिक लॉजिक है आपको 11th में पढ़ना है, अब उतना नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है मैं आपको समझा दिया। क्या आप अभी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का दे दे 20 एलिमेंट तक आप लिख पाओगे क्या? हाँ लिख पाऊंगा। डन है? डन है? हाँ। तो ये जो शेल है, अब यहां पर एक कैच है कि भैया आउटर मोस्ट शेल मतलब क्या? आउटर मोस्ट शेल में भैया मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल मतलब जो बाहर वाला, सबसे बाहर वाला घर है। इसमें सबसे बाहर वाला घर कौन है भैया? एन शेल है। तो इसके पास कितना है सर? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या ये लेस देन 8 है? हाँ। मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा सही है? हाँ है। क्या आप समझे चीज को? हाँ समझ गए सर, समझ गए। तो मैं आपसे एक चीज सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, ये तो आप चलो याद रख लेते हो, ठीक है, याद रख लेते हो, इसको आपको याद रखना। क्या मैं आपको निमोनिक बताऊंगा? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं आपको निमोनिक नहीं बताऊंगा। क्यों निमोनिक नहीं बताऊंगा? निमोनिक बताऊंगा तो भूल जाओगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हर दिन 5-5 एलिमेंट को लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, दिमाग में बैठ जाएगा। साल का शुरुआत है, सब कुछ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको निमोनिक्स नहीं दूंगा, जिधर चाहिए मैं आपको निमोनिक्स से पढ़ाऊंगा। समझ गए क्या? हाँ सर।
तो भैया अब इसमें एक बात आता है, अब ये वाले जो एलिमेंट्स है और ये वाले जो एलिमेंट्स है, हमें ये 2 ग्रुप और ये 6 ग्रुप, क्या हर एक एलिमेंट याद रखने नहीं चाहिए, 20 को याद रखो। लेकिन क्या क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। आपको ये वाला चीज याद रखना है, इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं नोबल गैस। इसको किस तरह से याद रहेंगे, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, क्या है, कैसे याद रखना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, सब्र कर, ठीक है। चल, इतना तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गया भैया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गलती होगा क्या, कभी भी नहीं होगा। क्या मुझे समझ आया कैसे क्या करना है? हाँ, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स m बोलता है मुझे, आप 8 इलेक्ट्रॉन्स दो, मैं खुशी हो जाऊंगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स भरेगा, ठीक है। इसके बाद इसके पास जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन्स तक ही वैलिड है, आपको जितना पढ़ना है उतने के लिए वैलिड है, 20 इलेक्ट्रॉन्स तक याद रखिए। उसके बाद क्या है वो आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जितना जरूरी है उतना मैंने पढ़ाया, ठीक। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा एटम्स क्यों बॉन्ड्स बनाते हैं। अब बॉन्ड मतलब क्या, जोड़ी, जोड़ी, हाँ। तो बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, ताकि उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो मैं खुशी रहूंगा। उस बिल्डिंग का मजबूती कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, हाँ। तो बॉन्ड क्यों बनाएगा भैया, बॉन्ड बनाएगा खुशी रहने के लिए। अब तुम दोस्त क्यों बनाते हो, थोड़ा सा उसके साथ गपशप बताओ। ये बबलू और बबली ने जिस तरह से दोस्तियां बनाया है, क्यों इन्होंने बनाया, ताकि दोनों में थोड़ा सा बातचीत हो सके, दोस्ती रहे, है ना। हाँ, तुम मेरे साथ दोस्त बनाओ, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, तुम और मैं दोस्त, ठीक है। मेरा दोस्त एक तो है, ये तो है, देखो, देख रहे हो ना, हाँ। तो दोस्त कौन है, ये तो दोस्त बनाना ही बॉन्ड है क्या, हाँ है। क्यों, ताकि उन्हें स्टेबल मिले। अब इलेक्ट्रॉन तो हमारे तरह बात नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन को क्या, तो एटम्स को क्या चाहिए कि 8 इलेक्ट्रॉन्स उन्हें मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, हाँ। अब स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैस, क्या नोबल गैस मैंने इसको बताया था कितना, ग्रुप 18 वाले को, इसको ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर हम पी ब्लॉक जाते हैं तो इसको ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। सॉरी, मैं तो कुछ उल्टा बोल के गया। जा सर, आपको नहीं आता है क्या पढ़ाना, आता है मेरी जान। ग्रुप 8 वाला जो था वो पहले वाले जो नेमिंग था उसके अकॉर्डिंग हम बोलते थे। ये क्या है भैया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर इधर के ग्रुप्स आएंगे, क्यों, क्योंकि इस तरह से इसका डिजाइनिंग है क्या। लेकिन हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं भैया ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। जस्ट इसमें क्या है भैया, बीच में इतना एक गैप है तो उससे पहले हम लगा देते हैं 1, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो भैया अब क्लियर हुआ, मतलब कि ये ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमें याद रखना है, लेकिन बीच में गैप था तो उससे पहले, उसके लिए मैंने कितना लगाया, 1, 2, 3, सॉरी 1, 1, 1 हर जगह लगाया। तो मतलब कि भैया वो आप मजाक कर रहे थे, हाँ भाई, अरे इतना पढ़ा रहा हूं, इतना साल से इतना गलती कैसे पढ़ाऊंगा यार, तू भी तो सोच। हाँ भैया, मजाक करते हो आप मेरे साथ। मतलब क्या, 1, 2, इसको 3, 4, 5, 6 होगा, फिर उसके साथ 1, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18। मतलब ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स को क्या मैं नोबल गैसेस कहूंगा क्या, हाँ कहूंगा। क्या आपको इतना क्लियर है, हाँ। अब बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब तुम दोस्ती कैसे बनाते हो बताओ, तुम दोस्त कैसे बनाते हो भैया, बातचीत करके, किसी को चॉकलेट देकर, किसी को गिफ्ट देकर, किसी को हेल्प करके, है ना, हाँ। तो ये भी इस तरह से ही बॉन्ड बनाता है। अगर इसने, ये तो अब चॉकलेट दे ही नहीं सकता, तो ये क्या देता है, ये बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, क्या बोलता है, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स देकर।
तो ये कैसे देता है, आइदर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, मतलब क्या लूज इलेक्ट्रॉन होगा क्या अपने से, तेरे पास 5 रुपया था, 5 चॉकलेट था, तूने उससे 1 चॉकलेट दे दिया, मतलब तेरे पास 4 चॉकलेट है, मतलब क्या तेरे 1 चॉकलेट लूज किया क्या, हाँ आइदर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, किसी ने उसको दिया तो उस तरह से भी दोस्ती बन सकता है, या एक ही चॉकलेट को 2-3 लोग बांट के खाएंगे, तो क्या इस तरह से दोस्ती बनेगा, हाँ। तो भैया याद हो गया, बॉन्ड क्या है, दोस्त बनाना। दोस्त कैसे बनता है भैया, शेयर करने से, या उसको मैंने चॉकलेट दिया या उसने मुझे चॉकलेट दिया। क्या क्लियर हुआ, हाँ हुआ। तो अब हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे वैलेंस और वैलेंसी। इस पर एकदम ध्यान दे ले, क्योंकि पूरा केमिकल जो भी सिंबल्स हम लिखेंगे, केमिकल फार्मूलाज लिखेंगे, सब कुछ इसी चीज पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, जो भी आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि यहां का आउटर मोस्ट शेल क्या है भैया, यहां पर तो के शेल ही तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। भैया हीलियम का क्या, सब भैया 2। अब लिथियम का भैया इसमें 2 शेल है, सबसे बाहर वाला शेल कौन है भैया, सबसे बाहर वाला तो क्या होगा, एल होगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, सबसे बाहर वाला, तो इसमें क्या है 1 हो जाएगा क्या, हाँ, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। समझ गए, मतलब कि भैया मुझे अब याद रखना है, आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे हाईएस्ट जो शेल है, के एल एम एन के सीक्वेंस में लास्ट वाला जो शेल है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको ही मैं क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहूंगा, हाँ कहूंगा। समझ गए क्या मेरे जान, हाँ भैया समझ गए। अब आता है वैलेंसी। अब दोनों में कंफ्यूज मत होना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, वैलेंसी मतलब क्या, आप कितने चीज को डोनेट, गेन या शेयर कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है वैलेंसी। मतलब कि अगर मेरे पास 5 चॉकलेट है, ठीक है, मेरे पास 5 चॉकलेट है, तो मैं किस तरह से रखता हूं, ये एटम तो चॉकलेट नहीं समझता है, हाँ, तो एटम किस तरह से रखेगा कि 5 चॉकलेट है, मैं पहले वाले में 2, दूसरे वाले में मैं 3 रखूंगा, हाँ, के एल, हाँ। अब यहां वाला तो क्या मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं, नहीं, क्यों, अगर तुम किसी घर में जा रहे हो, सबसे पहले किसके पास जाओगे भैया, सबसे पहले घर के सिक्योरिटी के पास जाऊंगा, फिर घर के अंदर जाऊंगा, हाँ, तो क्या मैं इस वाले शेल आउटर मोस्ट है, तो क्या मैं इसको ही पकड़ूंगा, हाँ, 2 को पकड़ सकता हूं क्या, नहीं पकड़ सकता, क्यों, क्योंकि तो घर के अंदर है, ये तो घर के अंदर है। तो भैया घर के बाहर कौन है, घर के बाहर तो हमारा ये 3 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन से क्या मैं बॉन्ड बना सकता हूं, हाँ, बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब 1 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैच है, बॉन्ड क्यों बनाते हैं, स्टेबल के लिए, हाँ, स्टेबल के लिए क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब तेरे पास स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो मैं स्टेबल रहूंगा, हाँ भैया समझ गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर तेरे को चाहिए, और मैंने तेरे को कहा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या तू 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना सकता है, नहीं बना सकता। 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करके हो सकता है, लेकिन मुझे किसमें दिक्कत होगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेने में या मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स देने में, आसान किसमें होगा। क्या कहना चाहते हो भैया, समझ नहीं आ रहा। देख मैंने तेरे को क्या कहा, तेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, हाँ, और 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से मुझे मिल जाए तो क्या मैं स्टेबल हो जाऊंगा, हाँ हो जाऊंगा भैया, हो जाऊंगा, हाँ। अब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने में या लेने में दिक्कत होता है, मतलब घर के बाहर जा रहे हो तो तुझे परमिशन लेना पड़ेगा, घर के अंदर तुम किसी को ला रहे हो तब भी मम्मी पापा से परमिशन लेना पड़ेगा, हाँ कि ना, हाँ भैया। तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 चॉकलेट है, जिसमें 3 तो बाहर है, मतलब 3 को अगर मैं बाहर भेजूंगा मुझे 3 बार परमिशन लेना पड़ेगा, हाँ। अगर मैं 5 को घर के अंदर लाऊंगा तो भी मुझे परमिशन लेने पड़ेगा, हाँ। तो किस में ज्यादा परमिशन लेना पड़ रहा है, तो भैया मुझे 3 में कम पड़ेगा, 5 में ज्यादा पड़ेगा, हाँ। मतलब परमिशन लूंगा तो क्या एनर्जी लॉस होगा, क्या कह भैया, कंफ्यूज हो जा रहा हूं, बता रहा हूं। 3 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, 3 बार परमिशन लेना पड़ेगा या 5 बार, कौन सा आसान है भैया, 3 बार मुझे इजी है, 3 बार परमिशन लूंगा खत्म, 5 बार कौन, 2 बार एक्स्ट्रा क्यों मैं करूं। तो
तो मैं क्या कह रहा हूं, 3 इलेक्ट्रॉन्स में लूज कर सकता हूं क्या? हाँ, तो यही चीज है क्या, इसका वैलेंसी बन जाएगा 3। ओ मतलब क्या बोला, तो मतलब ये है वैलेंसी मतलब कितने बार मैं परमिशन लूंगा वही है क्या? हाँ, मतलब समझ गए भैया, अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? अरे बोलो ना हाँ। अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो एकदम फायर लगा दो कमेंट में एकदम फायर लगा दो। अरे भैया वैलेंसी अब समझ आया। वैलेंसी मतलब क्या भैया, कितने बार मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, तो एटम तो मुंह से परमिशन, किससे परमिशन लेगा? उसके पास कोई पापा मम्मी है क्या? नहीं है, पापा मम्मी नहीं है। तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन से किससे परमिशन लेगा? उसका परमिशन ये है एनर्जी लॉस या एनर्जी गेन। हाँ, तो अगर मैं उसको 3 इलेक्ट्रॉन उसके घर में है, अगर उसे 5 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा या उसे 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने में? भैया 5 में उसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ज्यादा एनर्जी उसे लेना पड़ेगा फिर घुसेगा। उससे अच्छा 3 वो छोड़ दे आराम से, तो उसका वैलेंसी कितना हुआ? 3। तो भैया मुझे दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ गया, जितने बार परमिशन उतना ही मेरा वैलेंसी। हाँ, तो क्या मैं लिख सकता हूं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम? हाँ, क्यों? क्योंकि इससे ही तो बॉन्ड बनेगा ना मैं। हाँ, क्या हमेशा ये आउटर मोस्ट शेल के अकॉर्डिंग ही होगा? हाँ, हमेशा आउटर मोस्ट शेल आपको कंसीडर करना है। क्या आपको इतना है? हाँ, 10th कंसेप्ट क्लियर है? हाँ, लेकिन मैंने तुमको एक चीज आसान कर दिया। क्या आसान कर दिया? क्या आसान कर दिया? ये है जोरदार एसबी पॉइंट। क्या आसान? क्या भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। क्यों 8 उससे ज्यादा नहीं? क्योंकि अगर तुम लास्ट कितना ग्रुप है? 18 ग्रुप है। और ये क्या नोबल गैस, इसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। क्या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। मतलब आउटर मोस्ट शेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे क्या? हाँ रहेंगे। ये एसपीडीएफ याद रखियो, ये इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस नहीं है, ये क्या है? रीडिंग का सीक्वेंस है, रीडिंग सीक्वेंस। क्लियर? हाँ, तो 8 इलेक्ट्रॉन से वो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो क्या मैंने कहा कि भैया यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, तो ग्रुप 1 वाले क्या सबका वैलेंस सेम होगा क्या? याद रखना, ग्रुप के अलोंग अगर पढ़ोगे, इस तरह से अगर पढ़ोगे तो इसका क्या रहेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। ये चैप्टर तुम लोग का हटा दिया है, इसीलिए मैं फाउंडेशन में करवा दे रहा हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में क्या रहेगा? सेम रहेगा। ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, मतलब अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका भी 1 रहेगा, 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 इसका भी 1 रहेगा। क्या समझ आया बात मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ भैया, अब समझ गए कंसेप्ट, अब बात को समझे हैं हमने अब समझे। तो भैया क्या बोले मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे भैया अब समझ आया मेरे दिमाग में, टन टना टन टन। क्या? अब जो 3 बोल रहे हैं मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितना भी है इस ग्रुप का, भैया सबका 3 होगा क्या? हाँ भैया याद हो गया। क्या इसका 4 होगा? हाँ। क्या इसका 5 होगा? हाँ। क्या इसका 6 होगा? हाँ। क्या इसका 7 होगा? हाँ। क्या इसका 8 होगा? हाँ। समझ गए क्या? हाँ। तो भैया मैं क्या इस चीज को याद कर लूं, सब ग्रुप वाइज कर ले तो बहुत अच्छा है। कैसे याद करोगे इसका ट्रिक मैं आगे आने वाले एपिसोड में सिखाऊंगा। क्लियर है? समझ गया इतना कंसेप्ट? हाँ भैया समझ गए। तो मतलब यहां से एक चीज मुझे पता चला, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है उसका वैलेंसी 1, अगर 2 है 2, 3 है 3, 4 है 4। अब 4 में एक कैच है। 4 क्या है? अगर 8 इलेक्ट्रॉन में खुशी रह सकता है, अगर उसका आधा भी उसको कहीं पर मिल जाए तो भी वो खुश हो जाएगा क्या? हाँ, तो भी वो खुश हो जाएगा। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन मिल जाए खुश होगा? नहीं, तो वो और 3 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल सकता था। तो मतलब 50% अगर उसको मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। हाँ, उस तरह का नेचर इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है? हाँ, एलिमेंट रखता है। तो क्या मैंने बोला 1 2 3 4 गया। अब 4 पहुंचने के बाद अब 5 है तो उसमें क्या होगा सर? 3 2 1 और 8 है तो अब 0 हो जाएगा इधर। क्यों? 8 में तो स्टेबल हो गया, अब उसे बॉन्ड बनाने का जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों? कि बॉन्ड तो वो स्टेबल होने के लिए बनाता था और वो तो स्टेबल हो गया। अरे हाँ भैया अब समझ आया कंसेप्ट।
इसमें ये तो ट्रिक से समझाया। अब क्या, अब सोचो 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने तेरे को बोला था कि 5 इलेक्ट्रॉन में किस तरह से चॉकलेट वाला एग्जांपल देखकर कि हाँ किसमें परमिशन लेने का जरूरत है ज्यादा। भैया ये वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए परमिशन कम चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मैं दे दूंगा, मैं बाहर भेज दूंगा। उससे 5 इलेक्ट्रॉन्स आने से अच्छा तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दूं। हाँ भैया, इसलिए 3। सिमिलरली 6, 7 के लिए तुम घर में ट्राई करके देखना क्या मैंने तुमको जो लिखवाया सही है कि नहीं। ठीक है, ये कर पाओगे ना। हाँ। अब नेक्स्ट पढ़ते आयंस के बारे में। आयंस क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल्स फॉर्म बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब भैया किसी भी अगर घर में से, अगर मैं घर का एग्जांपल देकर कर रहा हूं, एकदम घर को एकदम दिमाग में खोपड़ी में घुसा ले। अगर घर में से इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो निगेटिव वाले इंसान हैं और पॉजिटिव वाले इंसान हैं, ठीक है, सब है। अब वहां से अगर मैं ज्यादा निगेटिव हटा दूंगा तो क्या घर पॉजिटिव बन जाएगा? हाँ भैया, अगर आप ज्यादा निगेटिव हटा दोगे तो घर तो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर मैं ज्यादा पॉजिटिव निकाल दूं तो क्या भैया घर निगेटिव बन जाएगा? किसका मेजॉरिटी में कौन रहेगा? हाँ भैया, समझ आया। उसी तरह से हम पढ़ते हैं चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज, इसके लिए क्या होता है? चार्ज डेवलप हो रहा है क्या? पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। हाँ भैया, घर का नेचर तो उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा है। मतलब प्रोटॉन्स तो घर के एकदम अंदर है, प्रोटॉन्स को तो मैं हटा नहीं पाऊंगा, प्रोटॉन तो मैं हटा नहीं पाऊंगा, लेकिन इंसान तो मैं हटा सकता, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हटा सकता हूं। तो मेरा कौन हटता है भैया? इलेक्ट्रॉन्स हटता है। क्लियर हुआ क्या? हाँ। तो कैट आयन और एनायन, 2 प्रकार के आयन्स हम पढ़ते हैं। कैटायन कब बनता है? अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को हटा रहे हो या डोनेट कर रहे हो, या व्हेन अगर आप पॉजिटिवली चार्ज्ड हो रहे हो तो क्या कैटायन फॉर्म होगा। सिमिलरली एनायन बोले मतलब क्या निगेटिव आयन कैसे बन रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आप उसमें डाल दोगे तो। ठीक है भैया, याद हो गया, इतना कंसेप्ट याद कर लिए, याद हो गया। हाँ, जैसे कि सोडियम। अब सोडियम है, अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है भैया? मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं हो रहा। मैं क्या देख लूं क्या 11 होता है क्या? हाँ होता है। तो क्या मेरा सोडियम 11 है तो क्या मैं लिख सकता हूं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? भैया 2, इस पेन से लिखते हैं भैया 2, 8, 1। हाँ, अब इसको आयन बनने के लिए आइदर इलेक्ट्रॉन का लूज करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। हाँ, अब भैया इसमें आसान क्या है सर? एक है, मुझे परमिशन एक बार लेना है बाहर जाने के लिए, उससे अच्छा 7 इलेक्ट्रॉन मुझे लाना हो तो परमिशन 7 बार लेना। मैं एक काम करता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देता हूं। तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दिया तो क्या हुआ? इसमें प्रोटॉन का नंबर में कुछ चेंज हुआ कि अब क्या? अब 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और प्रोटॉन्स भी क्या एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा? हाँ, 11 प्रोटॉन्स थे और 11 प्रोटॉन्स ही रहेंगे और अब इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 बन गया। तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ? हाँ। तो क्या प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है? हाँ है। तो क्या मैं लिख सकता हूं सोडियम प्लस, हाँ लिख तो सकते हो। कितना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ भैया? 1। तो क्या +1 चार्ज इसमें डेवलप्ड हो गया? हाँ। तो हम जनरल केस में सोडियम प्लस लिख दे तो समझ जाते हैं कि हाँ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गुम हो जाता तो क्या मैं लिखता इसको? सोडियम बोल रहे हो, किसी भी एलिमेंट का। सोडियम को अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, क्यों? उसे आउटर मोस्ट 8 है, मतलब वो स्टेबल है। तो क्यों वो चाहेगा कि वो डिस्टर्ब हो? स्टेबल है। हाँ, तो भैया अगर मैं किसी भी एलिमेंट रैंडम x है उससे मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दूं तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं x2 प्लस, हाँ, या x+2? हाँ, x+2 ज्यादा ऑथेंटिक है, इस तरह से लिखना। क्या समझ गए आप? हाँ भैया, क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर मैं किसी जगह में, जैसे हाइड्रोजन बोल रहा हूं, क्लोरीन ही एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन कितना है भैया? 17 है। अब क्लोरीन में मैंने क्या कहा? 17 अगर है तो 2, 8, कितना हुआ? 10 और 7।
अब एक परमिशन लेना आसान है या 7 परमिशन लेना आसान है? भैया एक परमिशन लेना आसान है। तो क्या मैं उसको एक दे दूंगा तो इसके पास प्रोटॉन कितना थे? 17, इलेक्ट्रॉन कितना थे? 17। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या मैं कहूंगा इसको, क्या मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है? हाँ, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है। तो क्या मैं कहूंगा ये निगेटिवली चार्ज बन गया? हाँ कहूंगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैंने पूरा चीज को आपको एकदम किस तरह से फील करके लिख सकते हो मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, हाँ। अब आता है ये वाला टेबल। ये क्लास 9th में एक टेबल है जो कि बेहद टफ टेबल है, आपको याद रखना है। ये कैसे याद होगा भैया? प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस उतना इसका आप आंसर लिख पाओगे, उतना ही आप कमांड बना पाओगे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा मैं समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजों में आपको बता दूंगा। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा ट्रिक विक में बना दूंगा, जो अगर आप फॉलो कर लिए तो आप आराम से इसको लिख पाएंगे। ठीक है, ठीक है क्या भैया? हाँ भैया। तो भैया इसमें एक चीज मुझे रह गया, क्या भैया? कैट आयन निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता? अगर मैं भूल जाऊं एन आयन निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, अभी तो हमने नए नए सीखे थे, मैं तो भूल भी जा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा भैया? इसके लिए मैंने आसान कर दिया। अरे मैंने बोला ना तुम्हारा भाई हर कुछ सोल्यूशन लेके आता। अब देख, कैट आयन क्या है? कैट आयन से कुछ कैट के तरह फील आ रहा है क्या? हाँ भैया, कैट। कैट के पास क्या होता है? पाउस होता है क्या? हाँ, कैट के पास तो भैया पाउस होता है। तो पाउस मतलब क्या? PAWS। तो क्या इसमें P है? हाँ। तो क्या ये पॉजिटिव है? हाँ। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा? हाँ। अरे भैया अब ना कंसेप्ट और मजा आया। कैट आयन है, कैट है, पाउस है, पॉजिटिव ही तो होगा। हाँ। इसके साथ सिमिलरली और एक चीज तो याद कर ले, थोड़ा सा समझने वाला बात है कि भैया कैट आयन है तो भैया इसका और एक दोस्त है कैथोड, और भैया ये है एनायन तो इसका और एक दोस्त है एनोड। अब ये पॉजिटिव है तो इसका दोस्त बदले के लिए ये बोल रहा है तू पॉजिटिव है, मैं निगेटिव ले आता हूं, तो मेरा क्या हो जाता है? घर क्या हो जाता है भैया? एकदम क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाएगा। जब लॉजिक के लिए समझना, ठीक है, हकीकत में ऐसा कुछ स्टेबल, लॉजिक के लिए समझना। तो भैया ये एन आयन है, मतलब ये निगेटिव है, तो एनोड है भैया ये पॉजिटिव होगा। क्या आपको इतना चीज याद रहेगा? हाँ, आगे जब हम क्लासेस करेंगे हमारे केमिस्ट्री के क्लास 10th पे, तब हम यही चीजें को डायरेक्ट यूज करेंगे। कैथोड निगेटिव ले जा, तब मत पूछना कैसे निगेटिव है, मैंने आपको याद करवा दिया। मैं भूल जाऊं तो क्या, मैंने आपको याद करवा दिया। क्लियर है? हाँ। ये टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मतलब समझ के रट्टा मारना पड़ेगा। मैं अभी आपको सिखाऊंगा कुछ चीजें जो आपको याद रखने हैं। अगर कहीं पर आपको आइड शब्द देखे, जैसे कि किसी जगह में आइड, जैसे कि देख ब्रोमाइड है क्या इसमें? ब्रोमाइड, हाँ ब्रोमाइड, आइड, आइड, ठीक है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आइड, आइड, आयोडाइड, आइड शब्द देखने को मिल रहा है? हाँ भैया देखने को मिल रहा है आयोडाइड। तो उस जगह में हमेशा वो निगेटिव आयन ही होगा और अकेला आयन होगा। ठीक है भैया। अब कैसे ये चार्ज डेवलप्ड हो रहा है मैंने आपको सिखाया कैसे चार्ज डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, अगर आप बाई चांस भूल जाओ अब क्या चार्ज कैसे डेवलप्ड होता है समझ पाओगे? हाँ। अगर मुझे कहीं पर आ जाए आइड शब्द तो उससे मैं एक प्रेडिक्ट कर सकता हूं निगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज। तो आइड शब्द देख ले तो ये निगेटिव आयन होगा। ठीक है, हाँ। कहीं पर आइड शब्द है या एट शब्द है, लिख दिया क्वेश्चन में सल्फेट, सल्फाइड, तो हमेशा याद रखना वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ होगा। अब कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ होगा वो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया इसका चार्ज क्या होगा, कैसे मैं याद रखूंगा चार्ज कितना होगा? 2, कहीं पर 2- कहीं पर 3- मैं भूल जाता हूं। चलो फॉर्मूला कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, HCO3 में याद कर लूंगा, कार्बोनेट है CO3 याद कर लूंगा। लेकिन भैया ये 2- ये तो हमें याद नहीं रहेगा। चलो इसका तो भैया सिंगल में याद कर लूंगा। ये तो डबल है भैया, पॉलीएटॉमिक है, मतलब पॉलीएटॉमिक है, 2 एटम के कॉम्बिनेशन से है। तो क्या मैं भैया कैसे इसको मैं याद करूं, उसका भी सोल्यूशन मैं लेके आया हूं, मैं बताऊंगा। अब सल्फाइड है तो याद हो गया। हाँ ये क्या है, इसको हटाओ यार,
एक तो उस दिन पीपीटी में अरे ओ बबलू, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर थोड़ा कर दे यार, कितना मेहनत कर रहा, देख रहा है इतना कौन पढ़ाएगा घुसा घुसा कर एपिसोड्स में। ठीक है, पूरा डिटेल्ड बैच पढ़ा रहा हूं मैं। तो भैया समझ गए हम, ठीक है। निगेटिव आयन, अरे ये पे निगेटिव आइड शब्द दिख जाए मुझे निगेटिव आएगा और अलोन होगा। अगर आइड या 8 है तो ऑक्सीजन। इसके साथ और एक चीज याद रख ले, कहीं पर भी बाय शब्द आ जाए शुरू में, ये दो कहां पर आएगा? लास्ट में आएगा। अगर शुरू में बाय आ जाए मतलब वो हमेशा हाइड्रोजन के साथ रहेगा। जैसे कि तू देख ले इधर, जैसे कि तू इधर देख ले, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इसको क्या मैं बाय कार्बोनेट आयन भी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। मतलब कार्बोनेट है हाँ, और बाय शब्द आ गया मतलब हाइड्रोजन आ जाएगा। समझ गया क्या? हाँ सर समझ गया। ठीक है, बाय शब्द तो हाइड्रोजन आ जाएगा। ये दो बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर ही अब कंफ्यूजन हो जाएगा, किसको सल्फेट किसको सल्फाइड। सल्फाइड है मतलब 3 ऑक्सीजन आएगा, सल्फेट है मतलब 4 ऑक्सीजन आएगा। क्या आपको इतना बात याद रहेगा? हाँ रहेगा। अब भैया सिखाओ ये चार्ज कैसे आएगा, चार्ज वाला एग्जांपल बताओ। हाँ, चार्ज वाला एग्जांपल मैं एक बार तेरे को सिखा देता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हमें केमिकल फॉर्मूलेज लिखने हैं, और यही हमारा लास्ट होगा। देख ले, मैं तेरे को थोड़ा सा सिखा देता हूं। ठीक है, एक स्लाइड ले लेता हूं और सिखा दूंगा अभी। एक सेकंड। तो मेरी जान देख, जैसे कि हम उठाते कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट ये ले लेते हैं हम कार्बोनेट। तो भैया CO3, हमें एग्जाम में कार्बोनेट कुछ कैल्शियम कार्बोनेट या कुछ आया, तो कार्बोनेट का चार्ज मुझे याद नहीं है, कार्बोनेट। ठीक है, हाँ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ऑक्सीजन का चार्ज लिखूंगा। तुम्हें पता है ऑक्सीजन कितना स्टेबल में रहता है भैया? -2 में रहता है। हाइड्रोजन हमेशा +1 में रहता है। इसीलिए मैंने कहा ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाना चाहिए। अब देख, हाइड्रोजन और हाइड्राइड 2 है। हाँ, अब आइड है मतलब तो निगेटिव आएगा, तो हाइड्रोजन हाइड्राइड है मतलब हाइड्रोजन का कुछ होगा, तो H- में लिख सकता हूं। देखा आइड कितना हमारा ये जो ट्रिक है, कितना काम वाला ट्रिक है। हाँ है। तो भैया इसमें अगर कार्बोनेट है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन का लिखता हूं चार्ज। ऑक्सीजन कितने हैं भैया? 3 है। अब चार्ज कितना है भैया? 2 है। तो कितना है भैया? 6 है। डन है। हाँ, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाया, पहले वाले के साथ बॉन्ड बनाता है। अब पहले वाले का मैं वैलेंस शेल ले लेता हूं। अब वैलेंस शेल कितना होगा? कार्बन है, वैलेंस शेल में कितना रहेगा भैया? 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो भैया। 4 और भैया इधर -6, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं -2? हाँ, तो क्या कार्बोनेट का मेरा नेट चार्ज -2 बन जाएगा? हाँ भैया। तो मैं देखूं क्या सही है क्या? अरे हाँ भैया -2 ही तो है। अरे भैया ये तो एकदम जोरदार चमक गया। तो सिमिलरली सल्फेट का भी मैं लिख सकता हूं क्या? हाँ, सल्फर और ऑक्सीजन कितना है भैया? 4। कितना होना चाहिए चार्ज है भैया? 2। तो कितना है भैया? -8। सल्फर का वैलेंस शेल कितना है? सर सल्फर का वैलेंस शेल हमें याद नहीं है, सर हमें याद नहीं है। चलो अब शुरू है तो थोड़ा सा पीरियडिक टेबल तेरे को देखना पड़ेगा। भैया इधर तो 6 है, मुझे याद है, मैं तेरे को दिखाने के लिए कर रहा हूं। आउटर मोस्ट सर 6 है, तो क्या मैं लिखूं इधर 6? हाँ, नेट चार्ज कितना होगा भैया? 6 - 8 भैया -2 होना चाहिए। -2 है क्या? हाँ। अरे सर ये तो जोरदार चमक गया। बोलो अगर चमक गया तो जोरदार ताली ठोको। अरे फायर है ना, फायर है। समझ गया क्या? हाँ भैया समझ गए। तो केमिकल फॉर्मूलेस लिखने में अभी कोई दिक्कत होगा क्या? हम जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं भैया। तो अब हम और एक चीज पढ़ेंगे जो है हमारे पास एक केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले एक रूल जो हमें याद रखना है थोड़ा सा, जिसको अगर हम फॉलो करें 3 स्टेप प्रोसेस का, बहुत आसान मैं तेरे को बना दे रहा हूं।
तीन चीज तू फॉलो करेगा स्टेप बाय स्टेप, केमिकल फॉर्मूला कभी भी तेरा गलत नहीं होगा, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं। क्या ट्रिक है बताओ? ट्रिक है क्या? नहीं, कंसेप्ट है। ट्रिक विक कुछ नहीं, कंसेप्ट है। देख रहे हो ना, ट्रिक को भी मैं समझा रहा हूं किस तरह से, ठीक है? तो कंसेप्ट है। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले मुझे तीन चीजों का याद रखना है। याद रख लियो, कॉपी में नोट लिख लियो। स्टेप्स टू राइट केमिकल फॉर्मूला। क्या स्टेप्स है भैया? ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड है, किसी एलिमेंट से ही बना होगा। हां, तो स्टेप 1 आपका यह है, आपको सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला लिखना है। किसका? एलिमेंट का। एलिमेंट का। क्या इतना याद रहेगा? हां। स्टेप 2 क्या है? आपको क्या लिखना है? सर स्टेप 2 है उसका वैलेंसी में लिखूंगा। क्या मैं इतना लिख पाऊंगा? हां। कैसे? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आइदर लूज करेगा या गेन करेगा। किस बेसिस पर? कितना ज्यादा परमिशन उसे लेना है। क्या मैंने आपको इतना समझाया? हां। अब नेक्स्ट है, उसको क्रिस क्रॉस कर दो वैलेंसी को। मतलब भैया इसका इधर, इसका इधर। क्या मैं इतना कर पाऊंगा? हां। अरे यस सर नॉट यार। हां सर। तो वही चीज थोड़ा सा मैं इधर दिखता हूं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, अरे भयानक केमिकल फॉर्मूला। मैग्नीशियम Mg, क्लोराइड Cl। भैया हमें वैलेंसी याद नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करो, कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करो, करते करते आ जाएगा। अब यहां पर वैलेंसी क्या है सर? मैग्नीशियम का 2 लिखा है और क्लोरीन का कितना? 1। क्रिस क्रॉस कर दो भैया, Mg और Cl और उसके नीचे वैलेंसी जो था 2 लिख दिया। समझ गया? ये 2 इधर आ गया। मतलब वैलेंसी को हम क्या नीचे लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। अगर मान लो किसी भी पॉली एटॉमिक स्पीशीज है, यहां पर ध्यान दे दे, किसी भी पॉली एटॉमिक स्पीशीज आपका आ गया, किसी भी पॉली एटॉमिक स्पीशीज है, सॉरी, किसी भी पॉली एटॉमिक स्पीशीज है, तो उस कंपाउंड को आपको क्या किस में लिखना होगा? ब्रैकेट के साथ। क्यों? जैसे कि हाइड्रोक्साइड, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों शादी कर चुके हैं, अब इसको अलग अलग नहीं लिख सकते, तो यहां पर हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में आएगा। समझ गए? ये कपल बन चुके हैं। समझ गए? हाँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कितना वैलेंसी? 3 और इसका कितना भैया? 2। तो कितना हुआ? Al भैया वैलेंसी 2 है, 2 और इतना 3। समझ गए? हाँ। अगर भैया किसी एलिमेंट का इस तरह से आ जाए, जैसे कि एलिमेंट X, एलिमेंट Y, दोनों का वैलेंसी 2 है, तो क्रिस क्रॉस करने के बाद X2 Y2 है, तो क्या इस तरह से लिखूंगा? नहीं। केमिकल फॉर्मूला हमेशा किस में लिखना है? नोट पॉइंट में लिख लियो। हमेशा मिनिमम एटम्स के साथ ही लिखना है। मिनिमम एटम्स के साथ ही लिखना है। मतलब भैया इधर मिनिमम क्या हो सकता है? भैया दोनों सेम है, तो क्या मैं इसको XY सिर्फ लिख सकता हूं? हाँ भैया XY तो लिख सकते हो। तो भैया Al2O3 हो गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शादी कर चुका है, तो इसका भैया कैसे वैलेंसी 1 आया? मैंने तुमको अभी सिखाया है, अभी तुमको मैंने सिखाया है। इससे देखो हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए? हाँ भैया अब क्लियर हुआ। कुछ चीजें मैं कर दिया हूं तुम्हारे लिए आसान, जो कि क्या है? डेली रिवाइज करना है इसको। एकदम कॉपी पेपर जहां पर तुमको नोट्स मिल रहा है। कहां मिलेगा भैया नोट्स? फिर से मैं कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल में, उससे नोट्स डाउनलोड करो और स्टडी टेबल के पहले उसको चिपका दो। ये हर जगह 10th में आपका यूज होने वाला है, मैं आपको बोल दे रहा हूं। हर जगह ये यूज होगा ही होगा, तो आप ताकि आपका गलती ना हो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको ब्रेन में सेट कर लीजिए। ठीक है? समझ आया? हाँ। चार्ज कैसा? मान लो एटलीस्ट नाम के साथ फॉर्मूलाज याद हो। चार्ज निकालना तो मैंने तुमको सिखा दिया। ठीक है? क्लियर है? हाँ। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी और हमारे इस एपिसोड को खत्म करते हैं। बहुत लंबा आज भैया, बहुत पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा बहुत चीजें कंसेप्ट क्लियर के साथ पढ़ा। हाँ चलिए, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भैया, सोडियम NaCl, Na का वैलेंस में 1, Cl का 1, तो क्रिस क्रॉस मैंने किया तो भैया NaCl बना। क्या NaCl है? हाँ है। मैं चाहता हूं पॉज करे,
मैं सोल्यूशन तो कर रहा हूं, पॉज करो, क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, आंसर देखो कि सही है या गलत। ठीक है, हाँ भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब क्या, ऑक्सीजन का ही तो पार्ट है। हाँ, अब इसका भी वैलेंसी दो, इसका भी वैलेंसी दो, तो भैया क्रिस क्रॉस किया Mg2O2 और हमने मार दिया Mg2O2। ये अगर आप कर रहे हो तो कतई जहर है आप में, गलत है। क्यों? क्योंकि भैया आपने बार बार बोला है ये मिनिमम होना चाहिए, तो ये MgO होगा। तो क्या मेरा ये सही है? हाँ, अंडरस्टूड। क्या आपको ये बात समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड भैया CaCl, इसका 1 इसका 2, क्या मैं लिख सकता हूं CaCl2? हाँ भैया लिख सकते हो। तो क्या मेरा ये आंसर हो जाएगा CaCl2? हाँ भैया, तो CaCl2 हो गया। ठीक है भैया। एमोनियम सल्फेट, भैया एमोनियम NH4 होता है, सल्फेट SO4 होता है, इसका 2 होता है। भैया एमोनियम मुझे याद नहीं रह रहा, भैया एमोनियम क्या होता था मुझे याद नहीं है। क्या मैं लिख दूं इसको? नाइट्रोजन का वैलेंस कितना भैया 5, इसका कितना 4, 4 × 1 कितना 4, तो 5 में से 4 गया तो क्या 1 हुआ? हाँ, तो क्या इसका आंसर NH4 1 हो जाएगा नेट चार्ज? हाँ हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 और 2 क्रिस क्रॉस में करूं तो क्या NH4 शादी है तो ब्रैकेट आ जाएगा 2SO4। हाँ, NH4 का ये समझ गए। हाँ, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, क्या मैं लिख सकता हूं? क्या होगा भैया? एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, मतलब एल्यूमिनियम तो 3 है, नाइट्रेट NO3 है, इसका कितना होगा भैया 5 और इधर 6 कट गया, तो क्या मैं इसका चार्ज -1 कहूंगा? हाँ, तो इसका वैलेंसी -1, मतलब क्या भैया 5 - 6 भैया -1 हो जाएगा, मतलब 4 एक वैलेंसी है। तो क्या मैं इसको इस तरह से AlNO3 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। अब भैया अगर आयरन 3 ऑक्साइड, अब यहां पर ब्रैकेट में अगर नंबरिंग दे दे तो याद रखना ये तुमको वैलेंसी दे दिया है। ठीक है, हाँ, मतलब आयरन इस तरह से, ऑक्साइड इस तरह 2 3, तो क्या मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो Fe2O3 लिख सकता हूं। Fe2O3 हाँ भैया लिख सकता। क्या क्लियर हुआ? हाँ, और क्वेश्चंस नहीं है, हमने सब चीज आज जितना था कवर कर लिया है। क्या? हाँ, देख यहां पर आयरन 2 है मतलब 2+ है, आयरन 3 है मतलब 3+ है। समझे क्या? क्या आपको इतना जो चीजें मैंने बताया सब याद रहेगा? हाँ, तो भैया नेक्स्ट एपिसोड से आने से पहले मुझे क्या करना है? मैंने आपको बोला था नेक्स्ट एपिसोड आने से पहले आप रिवाइज करके आए। क्या आप इतना काम मेरे लिए कर सकते हैं? हाँ भैया कर सकता हूं, एकदम कर सकता हूं। कोई दिक्कत परेशानी होगा क्या? नहीं होगा। तो जाते जाते हम एंड कर रहे हैं आज का एपिसोड, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बायोलॉजी के फाउंडेशन को लेकर। केमिस्ट्री का फाउंडेशन हमारा बन चुका है, और बन क्या चुका है, बहुत स्ट्रांग बना है। मैं आपको बोल रहा हूं बहुत स्ट्रांग मैंने बनाया है। जस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इतना क्वेश्चंस जितना करवाया उतना करिए, सफिशिएंट है। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए जोश और एनर्जी के साथ। आशा करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो आप थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मेरे तरफ से आपको सिर्फ एक ही कहूंगा, थैंक यू, ताकि आप मेरे सेशन में आए, और मेरा दोस्त भी आपको कह रहा है थैंक यू। ठीक है, ठीक है, फिर से मिलेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करते आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस एपिसोड्स में, और बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा नए नए चीजों को भी सीखने को मिल रहा होगा।